हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो ये वाला जो कम्युनिटी पोस्ट है मैंने 4 हफ्ते पहले अपनी कम्युनिटी में शेयर किया था, जहाँ पर मैंने लिखा था कि मुझे हंसी आती है कभी कभी कि कितनी इमोशनल फूल है इंडियन ऑडियंस। जिस औरत ने मरे हुए पति का नाम यूज़ करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर बटोर लिए, उसे सिंपैथी दिए जा रहे। आयन लेडी जो है बोलते हैं, वो आयन लेडी का नाटक करते करते जो है 1 मिलियन उसने सब्सक्राइबर बटोरे। अब वो शादी कर रही है, वो भी घर वालों के कहने पर, वो भी इंटरकास्ट। डू यू थिंक कि अरेंज मैरिजेस जो है वो इंटरकास्ट में होती है? हर कोई यहाँ पे चूना लेकर ही बैठा है। बी सेफ। कमेंट सेक्शन में देवी बना रखा है उसे, फेक प्रोमैक्स। अब इस पर कमेंट्स देख लीजिए, 280 कमेंट्स है और सिंगल कमेंट भी उस लेडी को जो है प्रेज नहीं कर रहा है। सब लोग यही शिकायत कर रहे थे कि ये लेडी जो है अगर कुछ भी इसको बोला तुरंत ये डिलीट कर देगी। अगर किसी और भी ब्लॉगर के या क्रिएटर के चैनल पर जाकर आप कुछ भी इसके अगेंस्ट नेगेटिव लिखोगे तो ये जो है ये अपनी माँ के साथ आ जाती है बद्दुआ देने, श्राप देने कि तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, तुम मुझे ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। तो किसी के भी चैनल पर ये नेगेटिव कॉमेंट्स रहने नहीं देती है। बेसिकली इसका वीडियो मैंने जोश टॉक्स पे देखा था। जोश टॉक पे ना आम इंसानों की या तो कोई किसी के साथ कुछ हुआ है और फिर उसने कैसे संघर्ष किया, जो इंस्पायरिंग स्टोरी होती है ना वहाँ पे शेयर की जाती है। आप सर्च करना, तो वहाँ पे मुझे ये दिखी। फिर मुझे इसके बारे में जानने का और मन किया, फिर मैंने सर्च किया तो इनके जो हस्बैंड है उनकी कोविड के दौरान, अब इस दुनिया में नहीं रहे वो, तो कोविड के दौरान उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद जो है ये वीडियो शेयर करती है जहाँ पे वो अथॉरिटी को उनकी लापरवाही के चलते जो है उनको कॉल आउट करती है, उनको ब्लेम करती है। शायद से फिर केस वगैरह चलता है उनका, मुझे नहीं पता कि बाद में क्या होता है, बट ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा सीन, ताकि आप लोग ये ना पूछे कि ये कौन है भाई, अब ये कौन है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ बैकग्राउंड, ताकि डिफ़िकल्टीज ना है, ठीक है। तो उन दोनों की एक बेटी भी है। अब शादी के बाद जैसे कि आजकल तो इनका अलग ही मैं बोलूँ, देखो थोड़ा बहुत इनसेंसिटिव साउंड करूँगी इसलिए बोलती नहीं, रहने देती हूँ। तो इनको अच्छे से पता है कि कैसे सिंपैथी ली जाती है। इमोशनल फूल से भरा पड़ा है यूट्यूब, बस आ जाओ रोना गाना करो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, बहुत मुश्किल होता है। अब ये बोलोगी तुम्हारे साथ जब होगा तब पता चलेगा। भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ आपको क्या पता, और क्या क्या होगा ये भी आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इंटरनेट पर आकर सिंपैथी लेने की आदत नहीं है और ना ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मुझे इंटरनेट पे आकर रोना गाना करके वो करना पड़े, किसी मरे हुए इंसान को यूज़ करके, उसका नाम यूज़ करके। नहीं, इतनी भी मैं गई गुजरी नहीं हूँ। और ऐसा पैसा क्या किस काम का। देखो मैंने जो एक पॉडकास्ट बनाई थी जहाँ पर भी मैंने सेम चीज़ बोली थी कि कैसे कोई अपने मरे हुए पति को गालियाँ पड़वा सकता है। तो भाई नहीं, जो इंसान चला गया उसको माफ़ है, उसको बुला लिया वहाँ पे, ठीक है, उसकी वो सज़ा मान लो या जो भी बोलो, चला गया वो इंसान, तो उसको गालियाँ पड़वा के या उसके नाम पे सिंपैथी खाकर उसके नाम पे 4 साल चैनल चला कर क्या ही मिल जाएगा, है ना। ये तो चालाकी हो गई। सेम ये मैडम भी करती है, 4 साल तक जो है आयरन लेडी बनती है, आयरन लेडी। भाई पीछे जो है गाने और ऑडियंस तो है ही ऐसी, वाओ दी आप तो कितनी स्ट्रांग हो, वाओ दी पूरे भरे पूरे परिवार के साथ रह रही है। आयरन लेडी किसे कहते हैं? जो कि अपने दम पे सब कुछ करे, ठीक है, अपने दम पे सब कुछ करे, और जो दम रखती हो अपने दम पे अपने बच्चों को पालने का, बिना किसी आदमी के सहारे के, उसे आयरन लेडी बोला जाता है। आयरन लेडी जो है वो ऐसी नहीं होती कि उसको कोई कुछ भी बोले, इतनी कमज़ोर और इतनी दोगली कि उसके अगेंस्ट कोई कुछ भी बोल दे तो कमेंट डिलीट कराने लगे और गालियाँ देने लगे अपने परिवार समेत और श्राप देने लगे कि जाओ तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हारा वैसा। ये आयरन लेडीज़ होती है, ये तो बद्दुआ आंटी बोलते हैं इसको तो। हाँ, तो ये पूरा सीन था। 4 साल तक खूब जो है रोना गाना कर कर कि मैं मिस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसा कर कर के चैनल ग्रो कर लिया जाता है। और इसी दौरान वो बहुत सारे क्रिएटर के कांटेक्ट में भी आती है, उनके साथ कोलैब वगैरह भी करती है और बहुत सारे लोगों के साथ इसके झगड़े होते हैं। अब देखो एक आध के साथ है तो समझ सकते हैं कि भाई उसकी गलती है। अगर हर किसी के साथ किसी का सेम ही झगड़ा हो रहा है, सेम ही कंप्लेंट रहती है, तो भाई वो खुद जो है वो रेड फ्लैग है, सामने वाला नहीं। इसी दौरान वो मिलती है बिहार के सचिन और उसकी वाइफ मनीषा के साथ। सचिन जो है वो बाय प्रोफेशन शायद से टीचर है, मैंने भी उसके सारे वीडियो देखे अभी, जिस वजह से मुझे समझ आ रहा है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। तो बाय प्रोफेशन वो टीचर था। उसके बाद सचिन की शादी होती है मनीषा से। मनीषा एक बहुत सरल और सीधी सादी भोली भाली सी लड़की है, जो कि अगर आप उसको ज़ोर से चिल्ला भी दोगे तो चुप हो जाती है, उस टाइप की महिला है। तो मनीषा के साथ उसकी शादी हो जाती है। फिर दोनों की शादी की जो वीडियोस रहते हैं ना वो वायरल हो जाते हैं। फिर वो अपना कल्चर वगैरह दिखाते हैं, तो अपने दम पर वो जो है दोनों पति पत्नी अपना चैनल ग्रो कर रहे थे। उन दोनों ने ना रोना गाना किया ना कुछ किया, उन दोनों ने अपने दम पे और अपना कंटेंट अपलोड करके अपना चैनल ग्रो किया।
उसके बाद जो है ये जो सचिन है वो उस औरत से मिलता है। फिर वो दोनों आपस भाई बहन वगैरह जो होते हैं ना, इंटरनेट वाले भाई बहन। और सच बताओ तो देखो, व्लॉगर्स जो होते हैं ना, उनका सेम कंटेंट खाना पीना देखकर कोई भी परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे एक रूल है कि कोलैबोरेशन इज़ बेटर देन कंपटीशन। मतलब आप कोलैब करो एक दूसरे के साथ, आप वो वहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगी, तो नया नया कंटेंट होगा तो ऑडियंस को पसंद आता है। उसकी ऑडियंस यहाँ पे आएगी, इसकी ऑडियंस वहाँ पे जाएगी। तो ब्लॉगर्स आपस में इसीलिए कोलैब वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्लॉगर्स, सौरव ये वो, तो आपस में ये लोग कोलैब करते रहते हैं। तो इन्होंने भी इस वजह से शायद से ये सब शुरुआत हुई, एक दूसरे को भाई बहन मान और आना जाना वगैरह शुरू हो गया, क्योंकि उस लेडी को ज़रूरत थी। देखो उसका कंटेंट चलता नहीं था, कितने ही दिन जो है सब रोने गाने वाला कंटेंट देखेगा, तो ज़्यादा चलता नहीं था। तो फिर ये जो सचिन है उसकी ऑडियंस ने उसको सब्सक्राइब कर लिया, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर वगैरह भी हो गए और उसका चैनल भी तेज़ी से ग्रो होने लग गया, तो उसका फ़ायदा हो गया। फिर जो है वो आने जाने लग गए। लेकिन कोई भी पत्नी होगी, जैसे कि सचिन की वाइफ मनीषा है, उसको बाकी लोग भी तो समझाते हैं कि भाई ये कैसे भाई बहन है, मतलब सगी बहन नहीं है तो अगर ब्लड रिलेशनशिप नहीं है और अगला शादीशुदा है, क्योंकि वो तो शादीशुदा है ना, वो विधवा है लेकिन वो शादीशुदा है, उसकी बीवी है। तो हर किसी ने उसको समझाना शुरू कर दिया और उसके मन में भी आता है, कोई भी वाइफ नहीं चाहेगी कि उसका पति एक रूम में किसी और महिला के साथ बैठा, चाहे भाई वो जो भी खाली बैठे, ये नॉर्मली भाई बहन है, बट किसी भी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा कि वो बाहर बैठी है पागलों की तरह और उसका हस्बैंड जो है किसी औरत के साथ एक रूम में बैठा हुआ है। तो उसको भी बहुत लोगों ने समझाया कि भाई ये क्या सब क्या हो रहा है, तुम क्यों कुछ बोलती नहीं हो अपने पति को, और तुम्हें क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस लड़की को भी मन में तो होगा ही, और उस लड़के को गुस्सा आया तो शायद उसने फ़ोन कर दिया। अब ये जो आयन लेडी है उसको क्या रिप्लाई देती है पता है, कि तेरे पति में ऐसा है क्या, आज भी ना मेरे लिए तो कॉलेज के लड़कों की लाइन लगी है। मतलब एक विधवा औरत ये बोल रही है कि उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है। वाह वाह वाह। और ये अपने आप को आयन लेडी बोलती है। विधवा तो छोड़ो, कोई भी महिला जो कि एक बच्चे की माँ है, वो ये बोल रही है कि मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी, जो कि खुद 40 साल की है। 40 साल की है ना, चाहे जितना भी बोले, मुझे तो लगती 40 साल की ही है। तो ये कैसी आयन लेडी हुई, मुझे समझ नहीं आता कि भाई आपको इस बात से खुशी है कि आपके पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है, दूसरी साइड आप अपने आप को आयन लेडी बोलती हो कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं वगैरह वगैरह। आयन लेडी की डेफिनेशन भी पता है आपको कि क्या होती है? मुझे तो इसका ढोंग समझ ही आ गया था जब मुझे ना इसकी रील्स रिकमेंडेशन में आने लगे। मैं इसको ब्लॉक कर दिया। भाई सरदर्द होता है ऐसे झूठे लोगों को देख कर ही मुझे। मतलब इतनी नौटंकी, जैसे कि भाई सब लोग सब कुछ करवा रहा है, बिदाई बिदाई आए ना बिदाई। आदमी भी शायद उससे एज में बहुत छोटा है, 10-12 साल तो छोटा हो गई वो आदमी जिससे इसकी एंगेजमेंट हुई है। तो इस तरह की रील्स आने लगती है रिकमेंडेशन में, जहाँ ये लेडी जो है उस आदमी के सामने देख भी नहीं रही और ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें हो रही है। भाई आप क्या बात करो, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। एक 40 साल की महिला के साथ कोई कैसे किसी ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा सकता है? लेकिन दिखाना भी तो ऑडियंस को, वो बनना भी तो है कि भाई नहीं देखो घर वालों के कहने से है, बाकी मैं तो नहीं करना चाहती। अगर एक 40 साल की या तो 35 साल की महिला है जो कि खुद अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जब कि अपना कमा रही है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ संभाल रही है, तो उसके ऊपर कोई कैसे प्रेशर दे सकते हैं कि तुम शादी कर दो। ये सब कहानियाँ हैं, ठीक है। ये चाहे ये सचिन भी बोल ले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये सब कहानियाँ होती है भाई। तुम्हें भी शायद से अंधेरे में रखा गया है। तो ये सारी कहानियाँ होती है कि घर वालों की मर्जी से ये वो, घर वाले वगैरह की कुछ मर्जी नहीं चलती। अगर किसी के जो है ना अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है या तो अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि भाई नहीं करना तो नहीं करना, घर वाले कुछ नहीं कर सकते। घर वाले तो फिर अगर पढ़ी लिखी फैमिली से जैसे कि वो लोग क्लेम करते हैं तो उसके डिसीजन में उसका साथ देते कि ठीक है भाई। अब कोई और आदमी होता तो वो क्या करता, अपनी बीवी का साथ देता, अपनी बीवी को समझाता प्यार से, ठीक है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा ये वगैरह वगैरह, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन सचिन जो है अपनी वाइफ को गिल्ट ट्रिप पे भेज देते बेचारी को, उसको गिल्टी फील कराता है कि इसने गलत समझ लिया, जबकि भाई तुम्हारी भी तो गलती थी। तुमने अपनी बीवी को अटेंशन देने के बजाय जो सो कॉल्ड दीदी है उसको अटेंशन दिया। हाँ, तो तुम्हारी बीवी कहाँ से गलत हुई? उसको तो इनसिक्योरिटी होगी ना, उसमें वो कहाँ गलत है जो उसको गिल्ट ट्रिप पे भेज दिया कि उसने गलत समझिया। उस टाइम पे भी वो बेचारी जो है अपने आप को ही दोष ठहरा दिया कि शायद मैंने गलती कर दी, भाई मैंने गलत समझ लिया। तो उसका चेहरा एकदम उतर जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाती। ना ही उस दिन उसने उस औरत को बोला था, ना ही अपने पति को कुछ बोला। वो चुपचाप से जो है एकदम जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही हो ऐसे बेचारी सुन लेती है। वहाँ से भी सुनती है और अपने पति का भी सुनती है कि नहीं इसने ये गलत वगैरह समझ लिया, मैं तो माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि उसको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, या तो उसको समझाना चाहिए था कि नहीं तुम्हारी ये गलती हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो समझ जाती थी।
लेकिन उसने भी फिर जो है उसको एकदम नकार दिया कि ये तो इसी की गलती है, ये गलत समझ रही वगैरह वगैरह। सो उसके बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, क्योंकि ये सब सीन हुआ और अगर उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा तो चाहे कितनी भी भोली औरत है उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ख़राब होने लगता है इन दोनों का रिश्ता, फिर बात शायद से बीच में डाइवोर्स तक भी पहुंच जाती है। अभी इसने अपनी लाइफ में भी ये सब बोला था, तो यहाँ तक सब बातें हो जाती है। अब अचानक से फिर उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। वो जो है सचिन को बुलाती है कि मेरी एंगेजमेंट में आना तुम। क्राइम पेट्रोल वाला मत समझो, मुझे भी लग रहा है लेकिन मत समझो। तो वो एंगेजमेंट में बुला लेती है सचिन को। तो फिर ये जाता है भोपाल में शायद से, ठीक है, भोपाल में हो जाता है। मेरे पास ना मुझे किसी ने फुटेज भी भेजी थी कि देखो वो जा रहा है रोते रोते। वो वाली फुटेज मेरे पास 4 हफ्ते पहले से पड़ी थी। मैं क्या ही वीडियो बनाना, जब वो आदमी जब बोल रहा है अपनी लाइव में आकर कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या ही वीडियो बनाना कि भाई आपस में सॉल्व कर लिया तो क्या ही अभी इसका ये उसका वो करके फ़ायदा है। तो फिर मैं बोला जाने दो। तो वो उसको जो इन्वाइट करती है, लेकिन वो जो औरत है उसका भाई सामने से आकर उसको बोल देता है कि तुम मत आओ यहाँ पे, क्योंकि उसको डर था कि सारा कंटेंट जो है वो शायद से वो रिकॉर्ड कर लेगा और उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, तो इसको भी फ़ायदा हो जाएगा और ये पहले व्लॉग अपने अपलोड कर देगा, क्योंकि ये दिन में 2-3-4 व्लॉग अपलोड करता था। तो शायद से ये व्लॉग अपलोड करे तो हमारा जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है ये उसके चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो घर आए मेहमान को भगा देते, वरना तो भाई तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम व्लॉग मत रिकॉर्ड करो, कैमरा अलाउड नहीं है। आजकल तो यही हो गया ना कि भाई ताकि कोई और जो है पहले पोस्ट ना करे, इसलिए सबके मोबाइल एक जगह जमा करवाए जाते हैं और कैमरा अलाउड नहीं रहता है। तो तुम ये चीज़ भी तो बोल सकते, कोई इतनी दूर से आया है तुम उसको ये बोलकर भगा रहे हो कि तुम मत आओ, तुम्हें किसने बोला, ये तो कितनी बड़ी बेशर्मी है। और अतिथि देवो भव ये होता है, अगर आपके घर पे आया मेहमान तो भगवान के समान होता है, आप कैसे किसी को भगा सकते हो। लेकिन वो आदमी जो कि बहुत ज़्यादा महान बनता अपने चैनल में, वो अपने घर पे आए मेहमान को भगा देता है। उसके बाद जो है वो, क्योंकि जिसने इनवाइट किया था उसको तो कॉल करेगा ही ना, वो वेन्यू पे पहुंचकर, तो बाहर से ही भगा दिया जाता है उसको। तो वेन्यू पे पहुंचकर वो कॉल करता है तो वो उसका फ़ोन उठाती ही नहीं है, और उसका नंबर जो है, पहले जिसको भाई भाई बोलती थी, उसका नंबर सचिन बिहारी करके सेव कर लिए। ये तो बिहारी है, मतलब आज भी किसी को उसके क्षेत्र के लिए ये बोलना कि भाई बिहारी है, भैया है, ये कौन सा पढ़ा लिखा इंसान जो है ये कर रहा है। भाई एक ही देश में रहते हो, ये क्या है, क्षेत्रवाद लगा रखा है कि बिहारी भैया। तो जिसको उसने भाई भाई बोला था वगैरह वगैरह, उसका नाम बिहारी से सेव कर लिया और दिखाया कि ये तो बिहारी का कॉल आ रहा है, उठाती नहीं है वो। और उसके बाद फिर जो है फंक्शन वगैरह ख़त्म हो जाता है, सब 1-2 दिन बाद उसका कॉल आता है कि अरे यार मेरे पास तो फ़ोन था ही नहीं, जिस वजह से मैं देख नहीं पाई, सॉरी, ऐसा वैसा हो गया वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद पता नहीं इसको बुरा लग जाता है कि क्या सीन था। मुझे यह याद है कि ये हॉस्पिटलाइज भी होता है। अब देखो बाकी स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता कि क्या सीन है, लेकिन जितना ये हर्ट हुआ है, जितना ये, और अपनी बीवी से ये भी बहुत गिल्ट ट्रिप पे अब चला गया है कि अपनी वाइफ से बार बार सॉरी बोलना कि मेरे से गलती हो गई थी वगैरह वगैरह। तो कुछ और भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत की सीन हो सकता है, क्योंकि किसी को इतना हर्ट फील होता है। अभी भी ये जो है सुधर नहीं रहा है, अभी भी ये बोल रहा है कि जिस इंसान को, जो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, अरे तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे कोई चला गया, वो सिर्फ एक को व्लॉगर थी। और हर कोई, मतलब अगर आप कहीं पे जॉब करते हो ना, तो वहाँ पे भी आपके कलीग्स है, वो आपके दोस्त नहीं होते, आपके कलीग्स है। जब तक आप काम साथ में करते हो तब तक ठीक है, जब आप कंपनी चेंज करते हो ना तो आपके नए दोस्त बन जाते। तो सेम यहाँ पे भी, ये यूट्यूब एक कंपनी है, जितने भी को व्लॉगर्स हैं वो सारे कलीग्स है, तो ये चेंज होते रहते हैं। इसमें किसी को भी घर का सदस्य समझ लेना, अपनी बीवी से ज़्यादा अटेंशन देना, ये बेवकूफ़ी है। तुमने बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए जब तुम्हें पता था कि भाई वो लेडी जो है हर किसी के साथ रिश्ता ख़राब कर देती है, हर किसी से इसकी बनती नहीं है, तो हर कोई तो गलत नहीं हो सकता है ना। तुमने अपनी बीवी से ज़्यादा किसी और को अटेंशन दिया है। तुम्हारी बीवी तुम्हें समझाती रही कि तुम जो है गलत दिशा में जा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत चीज़ों में पढ़ रहे हो, लेकिन तुम पढ़े वहाँ पे। और तुम्हारी जो सबसे बड़ी गलती है कि तुमने अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया, किसी और के लिए, किसी और जो है ब्लॉगर के लिए अपनी बीवी को डिसरिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से, जिसके साथ मिलकर तुमने अपना चैनल ग्रो किया, जो कि हमेशा तुम्हारे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चली है, जो कि तुम्हारी गलतियों पे भी तुम्हें माफ़ कर देती है ना। कोई भी औरत होगी भाई, क्यों बर्दाश्त करेगी कि उसका हस्बैंड जो है उसको अटेंशन नहीं देता, दूसरे को दीदी दीदी बोलकर वहीं पे सब वो करे, क्यों कोई बर्दाश्त करेगी। लेकिन कभी भी उसने तुम्हें कॉल आउट नहीं किया, उसके पास था मौका, लेकिन नहीं, वो चुप हो गई। जब तुम बीमार थे, तुम्हारे पास कोई नहीं था, तुम्हारी बीवी थी, तो तुम्हें उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए
कि नहीं वही है भाई, और हमेशा वही काम आएगी तुम्हारे, वही साथ देगी। बहन बहन जो कहने भर के रिश्ते होते हैं वो काम नहीं आते, वो तो अपने सगे के ही सगे होंगे ना। कॉमन सेंस वाली बात है। तो जितना उसको हर्ट हो रहा है, आई गेस कि कुछ और भी रीज़न हो सकता है जो कि उसको क्लियर कर देना चाहिए, और अपनी बीवी से सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए। और आइंदा से ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अरे गहरे ब्लॉगर के लिए अपनी बीवी की जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, और सबसे एक कलीग वाला रिश्ता रखना चाहिए। किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होना रहता है। भाई भाई बोलना अलग होता है, बहन बहन बोलना अलग होता है, लेकिन जो खुद के भाई बहन होते हैं ना वही होते हैं, जो ब्लड रिलेशनशिप है वही तुम्हारे भाई, बाकी सब ऐसा कुछ नहीं होता। इमोशनल फूल होके किसी को भी बहन बहन बोलना, और अभी भी तुम गलत दिशा में ही जा रहे हो, अभी भी तुम जो उसको डिफेंड कर रहे हो। अरे भाई क्यों डिफेंड कर रहे हो उसको? वही रेड फ्लैग है, उसने तुम्हारा नाम नंबर वगैरह सब से वो कर दिया, तुम्हारा कॉल तक नहीं रिसीव किया। अगर वो तुम्हें भाई भाई बोल रही थी तो एंगेजमेंट में भी तुम्हें एज अ ब्रदर इंट्रोड्यूस करवाने में उसको क्या दिक्कत थी? उसको दिक्कत ये थी कि अब तुमसे जो है जितना फ़ायदा होना था हो गया, अब उसके पास खुद का कंटेंट होगा, शादी ये वो, पहली बार ये गए, अब तो 2 साल तक जो है फिर देखना नहीं वो देखना नहीं, परिवार वालों की कहने पे हम दोनों बच्चा कर रहे हैं, तो उसके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारी अब क्या ज़रूरत? जितना तुमसे उसको फ़ायदा उठाना था उठा लिया, तो अभी भी उसके प्रति सिंपैथी दिखाने का क्या मतलब? वो भी अपनी खुद की बीवी के सामने। तो अभी भी तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि एक मेरी चीज़ चली गई। तुम्हारी चीज़ क्या? तुम्हारी बीवी चली गई? तुम्हारा कोई अपना, तुम्हारी वाइफ है, तो तुम उसके सामने अभी भी बोल रहे हो, अभी भी उसको जो है उसके जाने पर तुम्हें बुरा लग रहा है, ये क्या बात हो गई? तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तुम्हारी बीवी है, सब है, भरा पूरा परिवार है, तो किसी व्लॉगर के जाने से इतना दुख क्यों होगा? होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें दुख इस बात से होना चाहिए कि तुमने अपनी बीवी को मिसट्रीट किया। तुम ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी अपनी बीवी से माफ़ी मांगो, उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करो, उसके ओपिनियन की वैल्यू दो। अभी भी तुम उसी दिशा में जा रहे हो। वो तो बेचारी उसके साथ, अरे कोई बेचारी नहीं है, वो 35-40 साल की महिला को नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई भी तुम्हें दिल खोल के बात नहीं करेगा, उसको पता है ब्लॉगर है, आगे आगे चल के क्या ही होगा, तो कोई नहीं बताता। जानबूझ के अपने आप को हर कोई विक्टिम ही दिखाता है। तो अभी भी उस ट्रैप में मत फंसो कि वो तो बेचारी थी, उसके साथ गलत हो रहा है। कोई बेचारी नहीं है। जो बेचारी होती है उसको इतनी अकल नहीं होती कि 4-4 साल तक वो एक आदमी के नाम पे व्यूज़ ले लिए, फिर जब वक्त आया अच्छा खासा अर्न कर लिया, सेविंग कर ली, उसके बाद जो है घर वालों पे थोप दिया कि तो ये बोल रहे इसलिए करनी पड़ रही है, ये बोल रहे हैं वरना मैं तो नहीं करती, मैं तो कभी बुला ही नहीं सकती हूँ, मेरे लिए तो ये नहीं है। तो ये कोई भोली वोली नहीं है, अभी भी गलत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तुम मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई तुम उस फेक लेडी को एक्सपोज कर रहे हो, तो उसकी असलियत सामने लाओ ना कि उसके लिए सिंपैथी जताओ जिसकी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है। ठीक है, टूट रहा था, या तो मैं यूँ कहूँ तो अपनी बीवी के लिए बुरा लगना चाहिए ना कि किसी और के लिए। और किसी के भी साथ, किसी भी यूट्यूबर के साथ ऐसा भाई बहन का रिश्ता बनाने से पहले इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना रहता है। खाली ठीक है कोलैबोरेशन करो कंटेंट के लिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ तो होती ही है जब ये सब असलियत सबके सामने आती है। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे तो पता चल ही गया था 4 हफ्ते पहले कि ये ढोंग दतिंग है, और एक ना एक दिन कोई तो भांडा फोड़ेगा ही, क्योंकि हर कोई चुप नहीं रहता है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।